रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 2 CCNA सिक्योरिटी का। और आज हमने पढ़ना है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। ठीक है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस क्या मतलब हुआ ब्रिंग योर ओन डिवाइस का? ठीक है, CCNA सिक्योरिटी की किताब सिम टेक्नोलॉजी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है ब्रिंग योर ओन डिवाइस। सो कॉन्सेप्ट क्या है कि अब ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं वो बहुत स्पीड से एक्सपेंड हो रही हैं और वे ऑफ वर्किंग जो सा बड़ा डायनामिक हो गया है। ठीक है, वे ऑफ वर्किंग ये कि जो सा CEO है या CFO है वो अपना टैबलेट लेकर आ जाता है। कंपनी जो सा अगर आपको आईफोन दे रही है तो वो बंदा कहता है नहीं मैं एंड्रॉयड को पसंद करता हूँ, एंड्रॉयड वाले कहते हैं आईफोन बुरा है, आईफोन वाले कहते हैं एंड्रॉयड फजूल है। और हमने अपनी डिवाइसेस लेकर आनी है, अपने नेटवर्क में हम काम कर सकते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, और क्या हो सकता है? मैं जी घर वाला लैपटॉप मुझे बहुत पसंद है और मैं उसी से कनेक्ट करूँगा। ठीक है, सो प्रोवाइड मोर वर्क ऑप्शंस। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, कि नंबर 1 पॉइंट के प्रोवाइड मोर वर्क ऑप्शन, फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क। मैं घर से काम करना चाहता हूँ, मैं कैफ़े से काम करना चाहता हूँ। हम लोग अब 9 to 5 काम नहीं कर रहे। 9 to 5 वाला कॉन्सेप्ट पुराना हो गया। अब काम हो रहा होता है, हम यहाँ से घर से निकलते हैं। ठीक है, मैं आपको टिपिकल लंदन लाइफ की एग्जांपल देता हूँ कि सुबह 7 बजे उठते हैं। ठीक है, मैं तो थोड़ा लेज़ी हूँ, तो 7 बजे उठते हैं, सबसे पहले बिस्तर में लेटे हुए ईमेल चेक करते हैं कोई फड्डा तो नहीं हो गया। ठीक है, टिपिकल लाइफ है। ठीक है, फिर थोड़े फेसबुक स्टेटस भी देखते हैं। ठीक है, थोड़े व्हाट्सएप भी देखते हैं, उर्दू IT अकेडमी के पेज पूज भी देखते हैं। उसके बाद जी शावर लेके किसी ने नमाज़ पढ़नी होती, नमाज़ पढ़ता और तैयार हो के नाश्ता, पता नहीं नसीब होता है किसको लंदन में या नहीं, चल पड़ते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैं लंदन के अंदर से लंदन में ही जाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, साइकिल वॉक जो भी करते हुए ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, न्यूज़ पढ़ते हैं, साथ साथ द ऑफिस की ईमेल चेक करते हैं, 3-4 रिस्पांस कर रहे होते हैं। ट्रेन की जर्नी के अंदर घंटे से इजीली कम्यूट जो सा हर बंदे का घंटा 1.5 घंटा है। ठीक है, ऑफिस पहुंचे, ऑफिस चेक किया, ऑफिस चेक करने के बाद लंच ब्रेक में भी थोड़ा बहुत काम किया। ठीक है, उसी तरह फिर ऑफिस से वापसी पे जाते हुए भी यही काम हो रहा है। ठीक है, और अक्सर लोग रात को सोने से पहले भी ईमेल चेक करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर जॉब टाइटल्स। ठीक है, कुछ लोग कनेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ लोगों ने बैकअप चेक करना होता है, बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो 9 to 5 वाला वर्किंग एनवायरनमेंट खत्म हो गया। ठीक है, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। ठीक है, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन से मुराद कि कोई अगर काम करना चाहता है और उसकी कोई चीज़ ब्रेक होगी या कुछ और भी ब्रेक फिक्सेस से अलावा भी निकल के, ठीक है, कि स्मूथ वर्किंग हो। स्ट्रेंथन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आजकल हर कंपनी का इशू है। ठीक है, सेंसिटिव डाटा। अब कंपनी का अगर मेरे पास मोबाइल था या मेरे पास अपना मोबाइल था, उस पर कंपनी का डाटा था, गुम गया तो क्या करूँगा? ठीक है, हेल्प योर स्टाफ टू गेट मोर डन। गेट मोर डन का क्या मतलब? 24/7 ऑपरेशन। ठीक है, 24/7 सपोर्ट, सेल्फ सर्विस, पासवर्ड रीसेट। तो कंपनीज ने क्या करना शुरू किया कि ब्रिंग योर ओन डिवाइस का कॉन्सेप्ट निकाला सिस्को ने और सिक्योरिटी इंडस्ट्री। ठीक है, सिक्योरिटी इंडस्ट्री इसके बारे में क्या कहती है? ब्रिंग योर ओन डिजास्टर। ठीक है, और वाकई ये ब्रिंग योर ओन डिजास्टर है। कल को कोई PC जो सा है या कोई अपना लैपटॉप लेकर आता है, प्लग्ड इन करता है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, और उससे मेलवेयर इन्फेक्ट कर देता है आपके नेटवर्क को, तो नाइटमेयर हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, बीइंग अ सिक्योरिटी इंजीनियर नहीं, सिक्योरिटी जो सॉक वगैरह या साइबर सिक्योरिटी वाले उनके लिए मसला होगा, नेटवर्क फायरवॉल इंजीनियर के लिए नहीं होगा। ठीक है, तो ये ब्रिंग योर ओन डिवाइस है क्या? ठीक है, तो हमारे पास अगली पेज के ऊपर ये पूरी ब्रिंग योर ओन डिवाइस आर्किटेक्चर की डायग्राम है, इस चीज़ को पुर कराते हैं। ठीक है, तो ब्रिंग योर ओन डिवाइस क्या हो सकती है कि मैं अपना लैपटॉप लेकर आऊँ, मोबाइल लेकर आऊँ, टैबलेट लेकर आऊँ, सर्वर लेकर आऊँ, घर का PC लेकर आऊँ, जो भी चीज़ लेकर आऊँ, वो जब मैं अपने नेटवर्क में कनेक्ट करूँ तो वो कनेक्ट हो और मैं काम कर सकूँ, मगर कनेक्शन के साथ साथ मेरे पास एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी हो कि खुदा ना खास्ता अगर ये डिवाइसेस इन्फेक्टेड हैं या कोई मसला है तो मैं उसे कंट्रोल कर सकूं। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारी टर्म्स जो सी हैं इंटरचेंजेबल है। ठीक है, इस तरह नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, पोस्चर ऑफ द डिवाइस, कि हम कहते हैं जो डिवाइस मेरे पास कनेक्ट हो रही है उसका पोस्चर ठीक होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, या हम लोग इस तरह कह सकते हैं कि जो डिवाइस मेरे पास कनेक्ट हो रही है मैंने देखना है कि क्या उसके अंदर एंटीवायरस इंस्टॉल है। अगर एंटीवायरस इंस्टॉल है तो क्या उसके लेटेस्ट पैचेस अवेलेबल हैं? अगर लेटेस्ट पैचेस इंस्टॉल्ड है, क्या उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम पैचेस इंस्टॉल्ड हैं? क्या उसके पास ब्राउज़र्स पे पैचेस इंस्टॉल्ड हैं, ब्राउज़र अपडेटेड है? क्या उसके जो डिवाइस आ रही है आईफोन की, क्या वो जेल ब्रोकन तो नहीं है? ठीक है, तो इस तरह की तमाम चीज़ें आप चेक कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं डिवाइस पोस्चर, या इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं ये लोग विच इज़ कॉल्ड नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल। ठीक है, अच्छा, अब कनेक्टिविटी के बहुत सारे जरिए हैं। 3G से आप कनेक्ट हो सकते हो, 4G से कनेक्ट हो सकते हो, वायरलेस के AP से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, कोई रिमोट ऑफिस से
ISR या ASR रूटर से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है, लाइक ब्रांच ऑफिस में आप बैठे हुए हो, होम ऑफिस के अंदर आपने वायरलेस रूटर रखा हुआ है, वैन के जरिए ASR से कनेक्ट हो रही है, थ्रू द VPN कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली ये सारी की सारी कनेक्टिविटी जो सी है ना, एक की कंपोनेंट पे कनेक्ट होती है, इस कॉल्ड सिस्को एनीकनेक्ट क्लाइंट, ठीक है, जो आपने हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है सिस्को एनीकनेक्ट का क्लाइंट, ठीक है। और नॉर्मली ये टर्मिनेट होता है सिस्को ASA के ऊपर, एडाप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंस जो हमारी फायरवॉल है, मगर उसके बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर द होल BYOD जो ब्रेन है सारे का सारा, वो आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन ISC, ठीक है। ISC आपका AAA सर्वर जिस तरह ACS था, ठीक है, इसी तरह ISC है, ठीक है। ACS थोड़ा सा आप समझ लो कि मर्सिडीज टाइप सोल्यूशन है, और ISC रोल्स रॉयस टाइप सोल्यूशन है, इसके अंदर और बहुत सारे फीचर्स ऐड अप हो गए। यानी ISC जो सा है आपका MDM के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आ गया कि MDM क्या है, ठीक है, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, ठीक है। सिस्को का अपना कोई मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। से अगर कोई मोबाइल डिवाइस आई, आपके आईफोन पे 4 डिजिट का पासवर्ड लगा हुआ है, ठीक है, और आप उसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल बनाते हैं, उस टेक्स्ट फाइल पे एक्टिव डायरेक्टरी का पासवर्ड रख रहे हैं, तो क्या ये सेफ है आपकी एज पर आपकी कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। इन तमाम क्वेश्चंस को या इन तमाम BYOD को एक डॉक्यूमेंट जो सा है वो एड्रेस करता है, विच इज़ कॉल्ड कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। हम ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, पुराना CCNA में हमने सिक्योरिटी पॉलिसी पे बहुत बहस की है, ठीक है। तो मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट कहे कि भैया ये जो आपका जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन के ऊपर जो 4 डिजिट का पिन है ये एक्सेप्टेबल नहीं, मिनिमम 6 डिजिट पिन होना चाहिए, ठीक है। ये मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट है। कल को अगर आपका मोबाइल लॉस्ट हो जाता है, गुम जाता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने MDM के ज़रिए उसको रिमोट वाइप कर सकते हैं, ठीक है। कि आपका मोबाइल गुम हो गया, आपने कहा जी रिमोट वाइप। अब आप में से इसमें से कोई साइंसदान ऐसा भी होगा, अच्छा जी हम 3G कनेक्ट ही ना करें, बिल्कुल सही बात है। कुछ MDM कंपनी ने उसके सोल्यूशन लगाया, अगर इसने सिंक नहीं किया विदिन 48 आवर्स तो खुद ब खुद ही रिमूव हो जाए, ठीक है, लो जी कर लो क्या करोगे, अब कैसे सिंक कराओगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन हैं, MDM बहुत सारी कंपनीज का है, ठीक है। आयरन माउंटेन का है, ठीक है। उसके बाद आपका अल्लाह भला करे गुड फॉर एंटरप्राइज का है, और बहुत सारे MDM सोल्यूशंस हैं, ठीक है। तो MDM सोल्यूशन नॉर्मली आपके ISC के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। होगा क्या कि आपका बंदा कंपनी के अंदर आएगा, कंपनी के अंदर आके कहेगा ये मेरा फ़ोन है, मैंने कनेक्ट करना है, आप उसे कहते हैं ठीक है जी ISC एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़र नेम पासवर्ड डालो, एंटर करो, ISC एक डिजिटल सर्टिफिकेट देगा, वो डिजिटल सर्टिफिकेट से आप उसे प्रूव करोगे। उसके बाद वो कहेगा अच्छा जी मैं अब गूगल खोलना चाहता हूँ, google.com खोलोगे, चल जाएगा। अब आप कंपनी का इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह खोलने लगोगे, आप कहोगे नहीं खोलने देगा, आपको MDM पे रजिस्टर करना पड़ेगा। आप MDM की वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ फिर अपने ID का पासवर्ड दोगे। ये सारा कारनामा आप टैबलेट या लैपटॉप या मोबाइल जो भी आप लेकर आए हो घर से, आपका अपना उस पे करो। तो जिस तरह वो MDM पे पहुंचोगे तो MDM आपको प्रोविजन करेगा, फिर MDM आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट देगा और आपसे साइन इन करके आपकी आइडेंटिटी अपने पास सेव करेगा। फिर देखेगा हाँ भैया आपके पास जो सा है एक एप्लीकेशन होनी चाहिए WebEx, आपके ऊपर WebEx इंस्टॉल कर देगा और बाकी चीज़ें इंस्टॉल कर देगा। जिस तरह ही आप सारा कुछ प्रोविजनिंग हो जाएगी आपकी, तो आपकी डिवाइस कंपनी नेटवर्क के अंदर ऐसे होगी जैसे आप कंपनी का पार्ट है, ठीक है। दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट। कितनी कंपनीज करती हैं, बिग क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बैंक्स करते हैं, मेरे ख्याल में कोई बैंक नहीं करता, ठीक है। मैंने जितनी कंपनीज में काम किया उनमें सिर्फ एक कंपनी करती थी, ठीक है, मगर उसका कल्चर टोटली डिफरेंट था। एक और कंपनी है वो करती है, ब्रिंग योर ओन डिवाइस करती है, मगर उसे अपने नेटवर्क पे नहीं आने देती। ब्रिंग योर ओन डिवाइस करो, एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर नेम करो, इंटरनेट पे जाओ, ठीक है, और कुछ नहीं करने देती, ठीक है। तो इसके लिए आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर भी चाहिए, ठीक है। RSA भी यूज़ होता है इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। RSA किस लिए यूज़ होता है, वन टाइम पासवर्ड OTP। इसकी जगह आप कुछ और यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट का जो सा है पासवर्ड से वन टाइम पासवर्ड सर्वर है, ठीक है। इसी तरह एक और कंपनी है सेफनेट, जिमाल्टो के नाम पे आप लोग जानते हो शायद, ठीक है। ये कंपनी वन टाइम पासवर्ड देती है, क्लाउड पे सॉल्यूशंस हो सकता है। ये MDM का सॉल्यूशन जो है ऑन प्रीमिसेस भी हो सकता है, ऑफ द क्लाउड भी हो सकता है, ये दोनों सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सा है 5000 फुट व्यू हाई लेवल BYOD आर्किटेक्चर है। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट कर लिया, मैं अपना लैपटॉप लेकर आया, मैंने कहा भैया मैंने इसे कनेक्ट करना होगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है, कोई AD ज्वाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, ये एंट्री करो, ये यूँ करो। मैंने आके अपना AD यूज़र नेम पासवर्ड दिया, ठीक है, उस पर प्रोविजनिंग पेज आ गया, मैंने गूगल खोला, गूगल ने वेरिफिकेशन की, मेरे ISC सर्वर ने वेरिफिकेशन की, उसने वेरीफाई किया मेरे पास एंटीवायरस इंस्टॉल है, पैच इंस्टॉल है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मुझे कनेक्ट नहीं करने देगा, मुझे एक क्वारंटीन VLAN में बिठा देगा और कहेगा भैया ये चीज़ें अपडेट करो, ठीक है।
तो मुझे वो चीज़ें अपडेट करनी पड़ेंगी। अगर वो अपडेटेड नहीं होंगी मुझे डिवाइस पे नहीं करने देगा, मगर वो डिक्टेटेड बाय, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आर डिक्टेटेड बाय कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी के बगैर डिक्टेशन नहीं होगी, ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा। मेरे ख्याल में ये इरेज आ लिंक, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये स्कैन सेफ है। स्कैन सेफ एक सिस्को की एक्विजिशन थी अराउंड 2009 के दरमियान, 2009 मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है। इज कॉल्ड अ सिस्को वेब सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, ठीक है, बैक्ड बाय टेलोस, ठीक है। टेलोस सिस्को की सिक्योरिटी ऑपरेशंस है। अब जो भी कंपनी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनके पास एक सिक्योरिटी की बहुत मैसिव टीम होती है, और वो इंटरनेट पे तमाम क्लाउड पे और इंटरनेट पे सिक्योरिटी देख रहे होते हैं कौन सी वेबसाइट डॉजी है कौन सी नहीं है, ठीक है। स्कैन सेफ जो सा है उसने सिस्को वेब सिक्योरिटी अप्लाइंसेस सिस्को ने बनानी शुरू कर दी, और वो सर्ट ऑफ आपका प्रॉक्सी सर्वर है कि अगर आपने इंटरनेट पे जाना है, ठीक है, तो वो जो सा है वो वेरीफाई करता है कि आपकी कौन सी ट्रैफिक जो सी इंटरनेट पे जा सकती है और कौन से वेब सर्वर्स आपके सेफ हैं आपके जाने के लिए। अब इसके साथ इन्होंने एक और चीज़ इम्बेड कर दी विच इज़ कॉल्ड एम्प, एडवांस मेलवेयर प्रोटेक्शन, जो सिस्को का फिर सैंडबॉक्सिंग सोल्यूशन है, ठीक है। मुझे इस सैंडबॉक्सिंग सोल्यूशन के साथ बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है, मगर मैं सिस्को पढ़ा रहा हूँ इसलिए आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट एनी अदर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एम्प सोल्यूशन इसके साथ एम्बेड हुआ हुआ है, सैंडबॉक्सिंग सोल्यूशंस भी आपको इसके साथ दे रहा होता है, ठीक है। तो होता ये है कि अगर आपने google.com पे जाना है तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ये CWS के पास जाती है, सिस्को वेब सिक्योरिटी अप्लायंस के पास जाती है। इसकी भी क्लाउड ऑफरिंग है आपके पास अपना, ठीक है। और ये आपको बताती है कि ये वेबसाइट जाने के लिए सेफ़ है या नहीं। अगर कंपनी के अंदर आप चाहते हो कि कुछ लोग जो है हेट स्पीच की वेबसाइट ना देख सके, पोर्नोग्राफी ना देख सके, या आप एडल्ट वेबसाइट्स ना देख सकें, तो आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी। अगेन सिक्योरिटी पॉलिसी ये साइड में पड़ी हुई है, ये सारा कुछ डिक्टेट करती है जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक कंपोनेंट था, ये थोड़ा मैंने इन डेप्थ में जाके और बता दिए, वरना मेनली आपकी बुक ने जो सा है ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। बुक मेरे सामने है इस टाइम, ठीक है। ये पता नहीं किस खुश नसीब को मिलेगी। ये जनाब आपका चैप्टर नंबर 4 शुरू हो रहा है पेज नंबर 73 से, और उसके अंदर ये डायग्राम है, यही एग्जैक्ट डायग्राम, मगर इसका थोड़ा कट डाउन वर्जन है, ठीक है। इसमें BYOD डिवाइसेस के बारे में बताया है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वायरलेस लैन, ASR राउटर, सिस्को वेब सिक्योरिटी अप्लायंस, सिस्को ASA, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ये जो दो यहाँ पे पढ़ने हुए हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्टिफिकेट देती है जिस तरह आप BYOD डिवाइसेस लगाते हो, ठीक है। और ऑन प्रीमिसेस उसके बारे में बताया हुआ है, MDM के बारे में। और पेज नंबर 79, सो 1 2 3 4 पेजेस का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 आपका, जिसके अंदर उन्होंने BYOD का आपको आर्किटेक्चर डिफाइन किया हुआ है। मकसद ये है कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि BYOD है क्या चीज़, ठीक है। उसके बाद MDM इंटीग्रेशन, बस मुझे आदत से मजबूर हो थोड़ी सी, वैसे मैंने कहा कर दूं, ठीक है। जो मैंने बात बताई कि ISE मैनेजमेंट इंटरफेस है, यह आपका आइडेंटिटी सर्विसेज इंजन जो ये यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है। और इसको इन दोनों की जो इंटरेक्शन है उसको थोड़ा सा जूम इन करके बताया हुआ है, बुक से इमेज नहीं है, ठीक है। ये आपकी डिवाइस है, ठीक है। प्रोविजन एप्लीकेशन टू द डिवाइस, एनी कनेक्ट से आप कनेक्ट किया है MDM प्लेटफॉर्म पे। MDM प्लेटफॉर्म ने डिवाइस रजिस्ट्रेशन चेक की, क्या ये डिवाइस ISE पे रजिस्टर है, अगर रजिस्टर है तो उसने एप्लीकेशन पुश कर दी इसके अंदर। ये MDM प्लेटफॉर्म सिस्को अपना नहीं देती, ठीक है। मगर सिस्को की जो रिसेंट एक्विजिशन है मिराकी का MDM अवेलेबल है, और मेरे ख्याल में वो आप ट्रायल बेसिस पे इनेबल भी कर सकते हो। तो मैं वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू आप सब मिराकी MDM के ऊपर ट्रायल अकाउंट बनाएं और अपने आईफोन को जो है उसके ऊपर ऐड करके देखें कि आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अभी तक ट्रायल अवेलेबल है। से फॉर एग्जांपल ये मैंने मिराकी के एंड पॉइंट का ही, ये मिराकी का एंड पॉइंट है, MDM है, उसका एक एग्जाम्पल ली हुई है कि अगर आप अपनी डिवाइस प्रोविजन कर सकते हैं, एनफोर्स रेस्ट्रिक्शन, अलाउ इंस्टॉलिंग एन ऐप, क्या आप उस पर ऐप इंस्टॉलेशन अलाउ करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल क्या है, मैंने अपने बेटे का जो फ़ोन है वो इस पर ऐड किया हुआ है, ठीक है। उसको इंस्टॉलेशन ऐप की इजाज़त नहीं है। अलाउ यूज़ ऑफ कैमरा, नॉट एट ऑल, ठीक है। अलाउ स्क्रीन कैप्चर, येस। अलाउ सीरी, अलाउ ऑटोमेटिक सिम व्हेन रोमिंग, अलाउ इन ऐप परचेज, ठीक है। ये चीज़ें आप अलाउ या डिस अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है, मैंने देखी नहीं आपकी बुक में ये पढ़ाएंगे या नहीं, मगर ये आजकल सिक्योरिटी का पार्ट है, मेरे ख्याल में होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट सेक, CCNP सिक्योरिटी में ज़रूर पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो अब नई आपको नज़र आ रही है ना, ये सारी नए CCNP का पार्ट है, CCNP सिक्योरिटी का। अनफॉर्चुनेटली CCNP सिक्योरिटी की सवाए एक बुक के मार्केट में बुक अवेलेबल नहीं है, विच इज़ कॉल्ड CCNP सिक्योरिटी SISAS
300-208 सिर्फ ये बुक अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा कोई बुक इस टाइम मार्केट में अवेलेबल नहीं है सिस्को की। कब आएगी मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे ख्याल में सम बुक्स आर इन प्रोडक्शन, प्रिंटिंग में हैं अभी इस टाइम, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। और ये जौन सा है, ये जो बुक है ये मेनली फोकस कर रही है इसके बारे में, इसे क्या कहते हैं, ISC के बारे में, ठीक है। ट्रस्टसेक भी इसका पार्ट है। देखते हैं अगर हमें कोई वॉलंटियर मिला तो हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे। ट्रस्टसेक का आइडिया क्या है कि तमाम सिस्को डिवाइसेस, स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स, एंड पॉइंट्स, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ट्रस्टसेक एनेबल्ड हैं। तो मैंने कहा कि S1 जो यूज़र है वो मैनेजमेंट A का मेंबर है, और मैनेजमेंट A को मैनेजमेंट सर्वर्स के जो ये जो सर्वर्स हैं इन पे एक्सेस हासिल है, तो इनको ब्लू कलर दे दिया मैंने, ठीक है। तो इर्रेस्पेक्टिव ये यूज़र VPN से कनेक्ट हो, ये यूज़र मोबाइल से कनेक्ट हो, ये यूज़र लैपटॉप से कनेक्ट हो, ठीक है, ये यूज़र किसी चीज़ से भी कनेक्ट हो, उसको इन तमाम चीज़ों की एक्सेस होगी, ठीक है। वरना फायरवॉल में क्या होता है, हाँ जी VPN की VLAN को अलाउ कर दो, ठीक है, या यूजर्स VLAN को अलाउ कर दो DMZ की तरफ, ठीक है। अब नहीं होगा अगर आपने ट्रस्टसेक इंप्लीमेंट किया, आपकी फायरवॉल उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती, सब चीज़ें अंडरस्टैंड करती है, और ये डायनामिकली यूज़र जहाँ से मर्जी लोकेशन चेंज हो जाए, कॉन्टेक्स्ट रहेगा यूज़र। अगर ये यूज़र S1 है जो मैनेजमेंट A का मेंबर है तो वो तमाम सर्वर्स पे जा सकते हैं। जिस तरह अब ये S4 यूज़र IT एडमिन्स है, वो सारे के सारे सर्वर्स पे जा सकता है। मैनेजमेंट B का जो यूज़र है वो HR और फाइनेंस के सर्वर्स पे जा सकता है, सेल के सर्वर्स पे जा ही नहीं सकता, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रस्टसेक। बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो आज का जो हमने लेक्चर में हमने पढ़ा वो एक टर्म थी जिसे कहते हैं BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस, ठीक है, कि कंपनीज के अंदर ब्रिंग योर ओन डिवाइस इनेबल किया होता है, और अगर किया होता है तो कंपनी सिक्योरिटी पॉलिसी डिक्टेट करती है हमने अगर कोई अपनी डिवाइस लेकर आता है तो किस तरह उसे सेफली इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। और उसके बाद सिक्योरिटी आर्किटेक्चर डिफाइन होता है, जिसकी बहुत कॉमन एग्जांपल ये है, ये हाई लेवल BYOD आर्किटेक्चर है, ठीक है, कि वायरलेस लैन से कनेक्ट हो रहा है, इंटरनेट से आ रहा है, एक्सेस कैंपस से नेटवर्क हो रहा है, या ब्रांच ऑफिस से आ रहा है, जिस तरह भी आ रहा है उसके पीछे ये कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। MDM के बगैर आप कर सकते हो, पॉसिबली कर सकते हो, ठीक है, मगर MDM लाजमी पार्ट है। मेरा की MDM को ज़रूर देखिएगा। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।